शुगर की वजह से अगर किसी बंदे का पैर खराब हो रहा है, उसे गैंग्रीन हो रही है, तो ये बजाय पैर काटने के ये तारों के जरिए जाएंगे और बैलून करेंगे और यहाँ स्टंट डाल देंगे। बवासीर का भी बगैर ऑपरेशन इलाज इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में गए, उसकी लास्ट जो ब्रांच होती है जो बाइफरकेट होती है, जो कि हेमोराइडल आर्टरी कहलाती है, उन दोनों को एम्बोलाइज कर दें, वो श्रिंक हो जाएंगे, नो नीड ऑफ सर्जरी। लोग दर्दों की गोलियों की, पाकिस्तान को ना बीमारी है कि उन्होंने दर्दों की गोलियां फकते रहना होता है, स्पेशली खवातीन को। इनके तो खामखाई जोड़ों में दर्द रहता है पाकिस्तानी खवातीन के, जब एक एज को पहुंच जाए, वेट पुट ऑन कर लेती हैं। जब दर्दों की गोलियां खाती रहेंगी तो अल्सर होगा, जब अल्सर बनेगा ब्लीड होगा। आप लोग अब हम बाजू का एंडोस्कोप डालते हैं, वो इतना इतना आ रहा होता है, हम क्लिप लगा दें, कुछ कर दें, बाजू का ब्लीड नहीं कंट्रोल होता मेदे जिगर के लोगों से, तो वहां आप ब्लीड कैसे रोकेंगे? वहां तरीका ये होता है कि देखें, इसोफेगस से लेकर और एनस तक इतनी बड़ी ह्यूज इंटेस्टाइन है, 21 फीट की, आपने तो पढ़ा होगा। तो वो अब कहाँ से वैसे उसकी जो है ना रप्चर हुई है, वो जो ब्लीड करी है, अल्सर चले जहाँ पर है, फर्ज करें वो अल्सर ब्लीड नहीं कर रहा, लेकिन एवी फिस्टुला ब्लीड उसका कॉज है ब्लीडिंग का, तो हमें उसकी सिर्फ एंजियोग्राम करना है 3 वेसल का, सीलियक एक्सिस का, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का। इन तीनों में हमने एंजियोग्राम कराया, फिर उनके जो ब्रांचेस है उनको देखना है। जहाँ से भी हमें जब ब्लीडिंग का एलिमेंट मिल जाता है, वी गो इनटू दैट वेसल बाय माइक्रो कैथेटर और उसको एम्पोलाइज कर देते हैं और ब्लीडिंग स्टॉप। इसी तरह हेमोराइड्स होते हैं, जो पाइल्स और बवासीर, इसका भी देयर इज नाउ ऑप्शन इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। बवासीर का भी बगैर ऑपरेशन इलाज। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में गए, उसकी लास्ट जो ब्रांच होती है जो बाइफरकेट होती है, जो कि हेमोराइडल आर्टरी कहलाती है, उन दोनों को एम्बोलाइज कर दें, वो श्रिंक हो जाएंगे, नो नीड ऑफ सर्जरी। कोई सर्जरी नहीं और बवासीर गायब। इसी तरह प्रोस्टेट है। अच्छा, प्रोस्टेट इतने बड़े प्रोस्टेट बन जाते हैं पेशेंट बेचारे, पेशाब के मसले, बाकी मसले, स्पेशली बाबे हजरात सुने जो हमने भी बूढ़ा होना है, जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है और उनके रुक रुक के पेशाब और ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं, क्या इलाज है बताएं? उसकी भी वही एम्बोलाइजेशन। हम गए उसकी प्रोस्टेटिक आर्टरी में और उसको बारीक कैथेटर के जरिए पहुंचे वहां पर और उसको एम्बोलाइज करके आ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन मंथ और 2 श्रिंक हो जाता है। वो पेशेंट की लाइफ जितने भी नाड़ बंद करो, मतलब सुकून हो गया ना सर। वेसल को आप जाके एम्बोलाइज कर देते हैं और उसकी ना TURP करनी है ना, आपने चीरा फाड़ी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, पूरा पूरा दिन पानी चलाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। देख लें जनाब, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये आम शवामा दे डॉक्टर नहीं बैठे मेरे सामने, ये प्रोफेसर यूसुफ मेमन साहब हैं जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में ब्लीड हो जाए, ये तार के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। कहीं दवाई डालनी हो तो ये वायर के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। कहीं एम्बोलाइजेशन करनी हो, यानी कि उसको बंद करके रास्ता ठीक करना हो, इन कॉमन जबान। एक और भी चीज, एक्सीडेंट हमारे पास रोड ट्रैफिक बहुत होता है। मैं जैसे ट्रॉमा सेंटर कराची में भी काम करता हूँ, तो हमारे पास RTA के पेशेंट, रोड ट्रैफिक के, गन शॉट के, बम ब्लास्ट के बहुत केसेस आते हैं ना। तो वी डू, अब वो उसकी कोई वेसल रप्चर हो गई है फीमोरल आर्टरी लिम्ब की, क्या करे? सर्जन खोलेगा या काट दे या उसको लाइगेट करे, वरना तो वो आप क्या करेंगे? हम उसके अंदर जाकर वेसल को क्रॉस करते हैं, उसकी ल्यूमन को जहाँ से ब्लीड हो रहा होता है, और वहाँ कवर्ड स्टेंट डालकर और उसकी ब्लीडिंग को स्टेसिस कर देते हैं, और आगे का फ्लो, रेस्ट ऑफ द डिस्टल फ्लो चलता रहता है कवर्ड स्टेंट डाल। डायबिटिक फुट में, शुगर की वजह से डायबिटिक फुट में बहुत हमारे पास बर्डन है। मैं बकाई क्या करेंगे, कैसे मैं बकाई डायबिटिक सेंटर में 1.5 साल मैंने काम किया है। डॉक्टर वहाँ के बड़े प्रोनाउंड प्रोफेसर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त, तो उनके साथ मैंने 150 एंजियोप्लास्टीज की हैं। वो पेशेंट जो पाँव में ज़ख़म सही नहीं हो रहा, उसके पाँव के ज़ख़म, उंगलियाँ काली हो रही हैं, वो सर्जन्स हजरात हमारे कोलीग मोस्टली दे डू द एम्पुटेशन। यार बिलो नहीं एम्पुटेट करा लो, अबाव नहीं एम्पुटेट करा लो। शुगर के मरीज को पैर कटवाने की नहीं है जरूरत। हमारे पास या इस एक्सपर्ट जिनके पास ये एक्सपर्टीज हैं चले जाएं, उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, उसकी नस ब्लॉक है वो खुल जाएगी, ब्लड फ्लो एस्टेब्लिश हो गया, उसका वुंड हील कर जाएगा, उसका पाँव जो भी गैंग्रीनस है। यानी कि शुगर की वजह से अगर किसी बंदे का पैर खराब हो रहा है, उसे गैंग्रीन हो रही है, तो ये बजाय पैर काटने के ये तारों के जरिए जाएंगे और बैलून करेंगे और यहाँ स्टंट डाल देंगे या उसको खोल देंगे वेसल को। वीनोप्लास्टी जी, एंजियोप्लास्टी। वीनोप्लास्टी वेन की होती है, वो भी हम करते हैं फॉर डिफरेंट कॉजेज लाइक हेपेटिक वेन्स,
हाँ, बर्ड कैरी किसी को एक ऐसा होता है जिसमें जिगर की नाल खुद ही लोगों की बंद हो जाती है, उसे बर्ड कैरी सिंड्रोम कहते हैं। और इसके उसमें अलावा जो वेनोप्लास्टी। वेन्स का दूसरा है वेरिकोसील होती है। टेस्टिस में ये जो कपूरे होते हैं इसके साथ नसें फूल जाती हैं और वो बंदे बेचारे स्पर्म उनके काम नहीं करते और वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। अच्छा। और उसकी या तो सर्जरी कराएं विथ यूरोलॉजिस्ट या फिर फीमोरल वेन में गए हम, फीमोरल वेन से रीनल वेन में गए, वहाँ से 2 वेन्स निकल रही होती हैं स्पर्मेटिक वेन्स। वो जो रिफ्लक्स उनका बैक हो रहा होता है, वो ब्लड बजाय इसके कि वेन्स फॉरवर्ड फ्लो करे फ्रॉम टेस्टिस टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू टेस्टिस बैक हो रहा होता है, इसकी वजह से वेन्स फूल जाती हैं। उनको अब अंदर डिस्टल एंड पर जाकर बेम्पोलाइज करके आ जाते हैं। तो मर्दाना वो जो मसले हैं वो भी खत्म हो गए। और अच्छा, वेरिकोज वेन्स का बड़ा मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो नाड़ हो जाती है ना टांगों पे, पैरों में, उनको वेरिकोज वेन्स को भी एक उसका क्या करते हैं? ये जो कुछ लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे जिनकी ये जो नाड़ें पैरों की टेढ़ी मतलब उसके ऊपर वेसल्स बन जाती हैं, उन्हें वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तस्वीर लगाना भाई। तो वेरिकोज वेन्स, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वेरिकोज वेन्स की हैं, ये बन जाती हैं टांगों पे। तो मुझे ये बताएं कि इनको जो वेरिकोज वेन्स हैं ये कैसे आप ट्रीट कर लेते? सर इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इसकी सबसे बड़ी रजिस्ट्री मेरी ही है वेरिकोज वेन की। और ये पाकिस्तान में जब शुरू हुआ था तो कर्नल एहसन थे रावलपिंडी में CMH में, हम दोनों ने मिल के साथ शुरू किया था और हम दोनों ने साथ ट्रेनिंग की। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि वो मेरे साथ टीम में रहे। फिर हमने वेरिकोज वेन करना शुरू किया। इसमें होता ये है कि इसमें भी ब्लड क्या होता है, वेन्स का काम होता है ब्लड फ्रॉम पेरिफेरी टू हार्ट ले जाती है वापस, और उसमें वेल्व्स होते हैं ताकि बंद हो जाएं और खुल जाएं, बंद हो जाएं, ताकि उसके बाद वो रिफ्लक्स ना हो। लेकिन उसमें वेल्व्स खराब हो जाते हैं, तो पैरों में पानी वो खून खड़ा उसकी वजह से खून खड़ा हो जाता है, रिफ्लक्स हो रहा होता है, इवन वापस जा रहा होता है और वो पेन यूज सूज जाते हैं और अल्सर्स बन जाते हैं और बुरा हाल हो जाता है, काटनी पड़ जाती है। और 15-15 साल के बेचारे लोग अल्सर लेकर घूम रहे होते हैं, पट्टियां गंदी गंदी बंधी हुई होती हैं, स्मेल आ रही होती है। बहुत अजियत। दीज कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली परक्यूटेनियसली। अच्छा। हम गए जहां जिस नस में हमने देखा कि रिफ्लक्स आ रहा है, अल्ट्रासाउंड के जरिए कलर डॉपलर के जरिए देख लेते हैं डायग्नोसिस करके, और देन अल्ट्रासाउंड गाइडेड पंक्चर करते हैं उस वेन को, उसमें वायर डालते हैं, उसमें एक कैथेटर डालते हैं खास किस्म का, और उसको ऊपर तक ले जाते हैं जहां से रिफ्लक्स हो रहा होता है, और उसको एबलेट कर देते हैं पूरे को, या तो हीट से, RFA से, या माइक्रोवेव से, या मैकेनिको केमिकल एबलेशन, अभी नई डिवाइस आई है, उसके जरिए उसको हम एबलेट कर देते हैं और वो वेन ही खत्म कर देते हैं और वो पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाता है। और ऐसे पेशेंट इतने बेचारे परेशान होते हैं और दुआएं देकर जाते हैं। ठीक है, ये पेशेंट पाकिस्तान में बहुत हैं क्योंकि खड़े होकर काम करने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं इस सिलसिले में। और ये ट्रीटमेंट ऐसा है OPD बेस्ड, देयर इज नो सर्जरी, देयर इज नो एनेस्थीसिया, देयर इज नो एडमिशन। पेशेंट जैसे क्लिनिक में आता है सिर्फ 15-20 मिनट के लिए हमारे साथ रहेगा, एंड वी डू द प्रोसीजर एंड वी सेंड द पेशेंट टू बैक टू हिज वर्क इमीडिएटली। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब। इनके साथ आप हमें देखते रहेंगे। एडवांस मैदा व जिगर टावर मुल्तान एक इनकलाब होगा और मुझे खुशी है कि इस इनकलाब में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सर आपको अल्लाह शाद रखे, इतनी इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। ये इनकलाब है। बहुत शुक्रिया, और आई एम वेरी हैप्पी टू कम एंड सी हियर योर टावर एंड योर वाइफ एंड योर टीम, एंड दिस इज रियली थैंक यू, रियली अमेजिंग।